बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये एक हाल के मनाजिर हैं, ये ज़रा देखिएगा। और ये आज के मनाजिर हैं। हुआ ये है कि मॉस्को के अंदर जो हमला हुआ उसके बाद रूस में एक मॉल के अंदर खबर ये मिली कि कोई हमला हो सकता है। फौरी तौर पर लोगों को कहा गया कि आप आराम से निकल जाएं बाहर, और लोग भागते हुए वहाँ से निकले। वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंची। अब असल में सूरत हाल ये पैदा हुई कि उन्होंने इसको बड़े तरीके से मैनेज किया। आपको पता है कि जब से उन्होंने इन दहशतगर्दों को पकड़ा है, तो रूस तो मशहूर है कि वो मुर्दों से और पत्थरों से भी उगलवा लेता है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें पकड़ी, और जब उनको इन्फॉर्मेशन मिली कि फ़लानी जगह पर भी ये हो सकता है, फ़लानी जगह पर, ये वहाँ पर गए। इन्होंने वहाँ पर बंदों को पकड़ना शुरू किया और आराम से लोगों को कहा कि भगदड़ ना मचे। उनको कहा कि आप फौरी तौर पर हाल खाली करें। अभी हाल खाली हो रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन जारी है और लोगों को पकड़ा जा रहा है। आप यकीन कीजिए, अगर इस दौरान अभी सिर्फ और सिर्फ पुतिन इंतज़ार कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो रही है, चीज़ें सामने आ रही हैं। अगर इस दौरान अमेरिका, यूक्रेन या किसी ने कोई हमला किया तो शायद बाद में कोई खबर आएगी, पहले न्यूक्लियर हमला हो जाएगा। इतना इस वक्त शदीद गुस्सा है रूस के अंदर। आप ये सोचें कि अफगान तालिबान ने जो आज कर दिया है, यानी आप सोच नहीं सकते कि किस लेवल पर जाकर उन्होंने बात की है। उनके इंटेलिजेंस इदारे की एक रिपोर्ट आई और बड़ी चौंका देने वाली रिपोर्ट है। उन्होंने सीधा सीधा अमेरिका पर इल्ज़ाम लगा दिया है कि जब हम अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका से लड़ाई कर रहे थे, अमेरिका हर तरफ से मार खा रहा था, तो अचानक से दाइश और इस तरह की फोर्सेस इकट्ठी होती हैं और उनको खड़ा किया जाता है, और वो तमाम के तमाम अमेरिका के मफादात के लिए काम करते हैं, और वो वहाँ पर हिट करते हैं जहाँ पर अमेरिका को ज़रूरत होती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने बड़ी कोशिश की दाइश के थ्रू हमले करवाने की, तमाम चीज़ें करवाने की, लेकिन अमेरिका जब पूरी तरह फेल हो गया तो उसने कहा कि ठीक है, अब यहाँ से निकलते हैं। अब ये जो फोर्सेस हैं, इनके बारे में सिर्फ इतना बता दें कि सिर्फ अमेरिका को कैसे पता होता है कि फ़लानी जगह पर हमला होने वाला है, वो दाइश करने वाली है। ये अमेरिका को कैसे पता होता है? ये अमेरिका को इसलिए पता होता है कि अमेरिका ने इनको बनाया है, अमेरिका इसको कंट्रोल करता है। उन्होंने कहा अमेरिका ने मुसलमानों की पीठ पर वार करने के लिए असल में इस तरह के तकफीरी ग्रुपों को खड़ा किया है जो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाए। तारीख भरी पड़ी है कि इस तरह के मुसलमान खड़े किए जाते हैं मुसलमानों के खिलाफ। और इस तरह आप अंदाजा कर लें कि उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से लेकर हर जगह पर जहां पर अमेरिका को जरूरत होती है, ये जाकर हमले करते हैं, क्योंकि इनकी बैक पर खड़ा होता है अमेरिका। और अमेरिका ने जिस तरह का आउटकम उसको चाहिए होता है, वो आउटकम उसको मिलता है। जहां पर उसको तबाही करनी होती है, वो दाइश और इस तरह की ताकतों को इस्तेमाल करके उन ममालिक के अंदर वीक करने की कोशिश करते हैं। और इस सूरत हाल के अंदर अब वो कोशिशें कर रहे होते हैं कि उस मुल्क में जहां अमेरिका खुद जाकर नाकाम होता है, वहां पर दाइश जैसी ताकतों को छोड़ते हैं। अब इस सूरत हाल में याद रखिएगा, किसी सूरत हम अलाउ नहीं करेंगे अमेरिका को, और अमेरिका हद पार कर रहा है कि अमेरिका दाइश और इस तरह के जो हेडक्वार्टर्स हैं उनको असल में सपोर्ट करता रह रहा है और उनके थ्रू अब हमले करवा रहा है। लिहाजा हम किसी सूरत कंट्रोल नहीं करने देंगे अमेरिका को यहाँ पर। और अमेरिका ने अब इस नेटवर्क को पूरी तरह आगे बढ़ाना है, यानी वो वेस्ट एशिया से लेकर सेंट्रल एशिया हर जगह पर इसको लेकर आ रहा है, उसको मदद दे रहा है, ताकि इस सूरत हाल में इनको फंड करते हैं वो खासतौर पर क्रिप्टो करेंसी के जरिए। उन्होंने कहा कि जब अमेरिका कामयाब नहीं हुआ तो अब ये ताकतें इस्तेमाल करें। अब आप सोचें ज़रा कि आज से पहले अफगान तालिबान ने कभी डायरेक्टली इल्ज़ाम नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि दाइश अमेरिका की पैदा करता है, अमेरिका इसको फंड करता है, क्रिप्टो करेंसीज के अंदर पेमेंट होती है, सारा कुछ होता है। लिहाजा अमेरिका यहाँ पर जाकर जहाँ वो हमला नहीं कर सकता वहाँ हमला करता है। यानी ये बड़ी खुली सी बात है। आप सोचे 2015-16 में दाइश ने वीडियो बनाई और कह रहे हैं कि जी हमास के खिलाफ लड़ना है और हमें जी इस्लाम इजाज़त नहीं देता इसराइल के खिलाफ लड़ने की, ओ जी हमारा जो दीन है वो हमें इजाज़त नहीं देता। अंदाज़ा करें, इनकी सोचें देखें कि वो क्या कहते हैं कि जी हमें इसराइल के खिलाफ लड़ने की इजाज़त नहीं है, हमें अमेरिका के खिलाफ लड़ने की इजाज़त थी, यूरोप के खिलाफ लड़ने की इजाज़त थी, हाँ हमें सऊदीया, ईरान, चाइना, रूस, अफगान तालिबान और इस तरह के ममालिक के खिलाफ लड़ने की इजाजत है और इन्हीं के खिलाफ अपने लड़ाई करनी। यहां मामला नहीं रुका। आप देखिए जरा, ये शिव अरोड़ है,
ये असल में इंडिया का एक लीडिंग डिफेंस एनालिस्ट और एंकर है, और ये बड़े पाए का है, बड़ा जबरदस्त है। इस बंदे की ट्वीट देखिए, ये असल में मोदी को नैरेटिव को लेकर आगे चलने वाला। उसने कहा कि मॉस्को स्टाइल का एक हमला होने वाला है भारत के अंदर, और बिल्कुल कार्ड्स पर है, यानी बिल्कुल करीब है। और उन्होंने कहा है कि अब जो भारत के अंदर यानी दाइश और उसकी रिक्रूटमेंट और ये तमाम चीज़ें सब कुछ, उसने कहा बिल्कुल तैयारी के आखिरी मराहिल में, और इंडिया में एक बड़ा हमला होने वाला है। आप इसकी ट्वीट को पढ़ें। और उसके बाद अफगान तालिबान ने कुछ जो तस्वीर जारी की, उन्होंने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया दाइश के हवाले से। आपको याद होगा कि आज से कुछ अरसे पहले उस वक्त ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा था कि दाइश के लोग पाकिस्तान से आते हैं। अब ये जो हालिया हमला हुआ है अफगानिस्तान में, आप जानते हैं उसमें क्या हुआ है? उसमें इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि वो बलूचिस्तान के अंदर पनाह लिए हुए थे और वहाँ से ताजिक आए और हमला किया है। यानी उन्होंने डायरेक्टली हम पर इल्ज़ाम लगाया, और अभी वो करें इसकी तहकीकात। अब ऑफिशियली जब वो बात करेंगे तो उन्होंने बिल्कुल लड़ाई करनी है पाकिस्तान से, ये आप ज़हन में रखिएगा। अब ये एक मामला हुआ। इंडिया को देखे, इस बंदे ने जो ट्वीट की है, इसके बाद इंडिया के अंदर वो कह रहा हमला होने वाला है, तो उसने किस पर इल्ज़ाम लगाना है? क्या उसने अमेरिका पर लगाना है, मॉस्को पर लगाना है, उसने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना है? या आप तैयारी करें। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के बारे में इल्ज़ाम लगाया, अब इंडिया ने उसको इंडोर्स भी करना है। इंडिया ने कहना ये हमला होने वाला, और उसके बाद इन्होंने पहले वार्न कर दिया कि मॉस्को तर्ज का है। अब आप सोच लें कि सारी सूरत हाल में क्या है। देखिए इन मनाजिर को देखिए ज़रा। पुतिन गया है और उसने वहाँ पर जाकर जिस जगह पर हमला हुआ है, उस हमले में जाकर वहाँ पर उसने फूल और ये तमाम चीज़ें रखी और दुआ की, और उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। उसने बड़ी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल किया है। मामला यहाँ नहीं रुका। आप देख लें कि दुनिया भर में जितने कॉन्सुलेट हैं वहाँ पर लोग फूल रखने, इवन कि देखिए दुबई में रशिया का कॉन्सुलेट है, वहाँ पर जाकर लोग फूल रख रहे हैं। वहाँ पर यानी हर तरह से नेक ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हैं, गमज़दा है लोग। ये इतना बड़ा हमला था जिसने पूरे वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया है। ये जो लड़का है, ये 8वीं क्लास का लड़का था। इसको असल में इतनी पजीराई मिली है, इस बच्चे ने वो कारनामा अंजाम दिया है जो शायद बड़े बड़े नहीं कर सकते। देखिए जब फायरिंग हो रही होती है, कोई हमला हो रहा था, सब भागते हैं। इस बच्चे ने जब सुनी कि फायरिंग हो रही थी तो उस वक्त किसी को समझ नहीं आ रही थी काम पर जाना। खतरा ये था कि सारे भागकर दहशतगर्दों की तरफ चले जाएंगे। ये लड़का अपनी जान पर खेल कर, इसको एक रास्ता मालूम था, इसने वहां पर लोगों को कहा कि अब यहां पर चलो, और सैकड़ों के हिसाब से लोगों को बचाकर लेकर आए। यानी आप ये समझ लें कि 250-300 लोग मजीद मारे जाते इस हमले में, अगर ये लड़का उनको बचाकर ना लेकर आता, क्योंकि फ्रंट से जाने वाले थे जहां पर दहशतगर्द थे, ये इनको बचाकर लेकर आया। इस 8 साल बच्चे को हो सकता है वहां का एक बड़ा अवार्ड दिया जाए, पुतिन इसको दावत के लिए बुलाए। इस वक्त जाहिर सी बात है सारे गमज़दा है, तो वो सारी सूरत हाल को देख रहे हैं। वहां पर जाकर पूरी तरह मशीनरी काम कर रही है, उस जगह के एविडेंस इकट्ठे किए जा रहे हैं। और ये जो अचानक से आप ये देख रहे हैं, सारी जगहों पर जाकर देखिए, 2 चीज़ें समझिए। वहां पर ये सारे एविडेंस जो इकट्ठे किए जा रहे हैं और ये जो लोगों को निकाला जा रहा है, एक चीज़ बड़ी अजीबोगरीब है जो रूस ने कहना शुरू कर दी है। अफगान तालिबान ने तो कह दिया, सब कह रहे हैं। अमेरिका को कैसे पता था कि एग्जैक्ट कंसर्ट हाल में हमला होगा? अमेरिका, देखिए ये दुनिया की कोई भी एजेंसी इस लेवल की नहीं होती कि आप ये कह सके ये जगह पर हमला होगा, इस तरह हमला होगा, फलाना होगा। अफगान तालिबान ने भी यही कहा। उन्होंने कहा इन्होंने रूस में हमला हुआ तो इन्होंने पहले से कह दिया इस तरह का हमला होगा। और सबसे बड़ी अजीबोगरीब जो बात है, आप इस DSLR से दोबारा देखिए कि इस हमले के से पहले, यानी जिस दिन अमेरिका ने जारी की यानी एडवाइजरी, उसी दिन वो उसी कंसर्ट हॉल में जाकर उसने तस्वीर उतराई। अब जाहिर सी बात है तहकीक हुई तो वो वहां तक पहुंच गए। यानी आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस बड़े पैमाने पर अमेरिका का गठजोड़ था। और ये बात तो अब देखिए, रूस के अंदर तमाम लोगों ने कहा है, उन्होंने कहा अमेरिका इसमें शामिल था, अमेरिका को पता था, अमेरिका ने इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की। अमेरिका कहता मैंने एडवाइजरी, वो कहते हैं ऐसे आप कहते हैं, आपने तो 10 दफा किया, आपको बताना चाहिए था सीक्रेटली हमें कि यहाँ पर हमला होने वाला है, हमारे पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है। आपके पास जिस मुल्क के अंदर हमला होने वाला है, उस मुल्क के लोगों को और उसकी इंटेलिजेंस एजेंसियों को नहीं पता कि
कुछ लोग आएंगे, 4 हमलावर आएंगे, वो इस तरह हमला करने के लिए जाएंगे, वो कंसर्ट हॉल में जाएंगे, फलाना जाएंगे। जिस दिन वो वहाँ से तस्वीर उतरवा रहा होता है उसी दिन आप अंदाज़ा कर लें, ये अजीबो गरीब चीज़ है कि जिस दिन वो तस्वीर उतरवा रहा होता है उसी दिन अमेरिका एडवाइजरी जारी करता है। अमेरिका को पता था ये लोग जा सकते हैं, ऐसा हमला हो सकता है, लेकिन अमेरिका ने कोई इन्फॉर्मेशन रूस को पास नहीं की सिवाय एक एडवाइजरी जो आम लोगों के लिए थी वही आगे पास कर दी। तो लोग पागल हैं क्या लोगों को पता नहीं है क्या अमेरिका के मफादात के लिए दाइश काम करे, ईरान पर हमला करे, चाइना को कहे और उसके बाद आप सोच लें रूस पर हमला करे, फिर हमास के खिलाफ जाए, फिर हिजबुल्लाह के खिलाफ जाए, फिर अफगानिस्तान के खिलाफ जाए, मुस्लिम कंट्रीज के खिलाफ जाए, इवन के तुर्की के खिलाफ जाए। अंदाजा कर ले जरा, तुर्की के खिलाफ भी जाओ तुम, जहां जहां मुसलमान बसते हैं उनके ऊपर जाकर आप हमला करें, पेमेंट आपकी क्रिप्टो करेंसी में हो, आपको बॉर्डर से अरेस्ट किया जाए। रमजान कादरिफ अगर इस वक्त इस मामले पर चंद मिनट्स भी लेट हो जाते उनके जंगजू, तो ये तो भागे थे यूक्रेन में, ये तो आप अंदाजा कर ले, ये तो भाग जाना था, फिर उसके बाद कैसे पकड़ा जाना था। अब आप यकीन कीजिए कुछ तस्वीर आ रही हैं जो यहाँ पर पोस्ट नहीं की जा सकती क्योंकि वो बगैर कपड़ों और बहुत सारी चीज़ों के हैं। जिस तरह रूस ने वहाँ पर इन लोगों से इंफॉर्मेशन निकलवा रहे हैं वो आप सोशल मीडिया पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन एक बात आप ज़हन में रखिएगा, एक कहावत बड़ी अहम है जो तीसरी दफ़ा हकीकत टीवी बयान कर रहा है कि पत्थरों से और मुर्दों से भी गुलवाना रूस जानता है। तो ये तो फिर जिंदा लोग हैं, ये तो कोई मसला नहीं है। इसीलिए तो आज ये हाल के अंदर हमला जो करने की कोशिश करे, देखिए जो एंकर है रूस के अंदर डायरेक्टली इस दफ़ा नाम लगा दिया, दाइश का नाम ही नहीं लिया। उन्होंने कहा जी सीआईए की तरफ से हमले का खतरा था, लिहाजा ये सारे हमने वापस बुला लिए। ये असल में जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उसके साथ डॉट कनेक्ट करें। और ये जो हमलावर पकड़ा गया वो जी मुझे कुछ पता नहीं था, मुझे एक बंदा आया था, उसने मुझे हथियार दे दिया था, टेलीग्राम पे मैसेज आया था, पेमेंट मुझे कर दी थी। ये रूस को आप कहानियां नहीं सुना सकते, समझ लगी। ये रूस जैसे जो मुल्क होते हैं वो इन तमाम चीज़ों से गुजरे होते हैं। और एक और बात याद रखिएगा, ये वहाँ पर कोड्स यूज़ करते हैं, सीक्रेट कोड्स यूज़ करते हैं, यानी पैगाम ये देना होता है अमेरिका को कि हम ये बता रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। असल में वो जो कोड्स होते हैं उनको डिकोड करना भी आता है। यानी हो सकता है आपके और हमारे लिए ये बात बिल्कुल एक नॉर्मल हो कि इसने कहा कि मुझे 5 लाख रुबल मिले, हो सकता है ये 5 लाख रुबल की जहाँ तक बात है ये कोड हो और इसको डिकोड किया जाए। तो रूस असल में इन बातों में माहिर है और लिहाजा अब उन्होंने छोड़ना नहीं है। पुतिन असल में इस बात पर पूरी तैयारी करके बैठा हुआ है, जवाब उसने देना है बहुत ज़्यादा तगड़ा। अगर इन्होंने ये हरकत करने की कोशिश की दोबारा, कि इसी दौरान को दोबारा हमला करने की कोशिश की, तो आप यकीन कीजिए कोहराम मचेगा। देखिए एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, यूरोप, वेस्ट और इजराइल वो तैयार हैं तीसरी जंग अज़ीम के लिए, यानी वो दुनिया की तबाहकुन जंग के लिए तैयार है। इसीलिए सारे का सारा काम हुआ। लेकिन इस सारी सूरत हाल में इसका मतलब है फैसला हो चुका है कि चाहे दुनिया में तबाही आ जाए, बर्बादी आ जाए, सब कुछ आ जाए। इसराइल तो वैसे ही कहता थी हमारी तो पेशन गोइयाँ हैं जी, फलानी दुनिया तबाह होगी तो हमारा रूज होगा, फलाना होगा, वो तो तैयार बैठे हुए। इससे गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या मिलेगी? देखिए जो जंग वो चाहते थे वो सर पर खड़ी है। आज सिर्फ रूस इतना काम कर दे, एक जाकर हल्का सा कोई मिसाइल मार दे, जो नेटो कंट्रीज हैं कोई न्यूक्लियर मिसाइल मार दे या वहां पर बड़ा हमला कर दे, आपको अगले दिन का सूरज बाद में तुलू होता हुआ नजर आएगा। आपको खबर ये मिलेगी कि एटमी हमला हो गया। अब असल में सिर्फ हम सही मायनों में एक हमला, एक कदम जिसे कहते हैं, एक कदम दूरी पर है दुनिया की तबाहकुन जंग। तो ये जंग असल में हमारे और आपके सर पर खड़ी हुई है। अब इस जंग को किस तरह रोकना है, देखिए पुतिन ने प्लान ये किया कि इसको रोकना भी है और मैंने डोमिनेट भी करना है, क्योंकि वो आप अगले बंदे को उकसा रहे हैं कि भाई हिम्मत है, कर हमला, फलाना कर। और ये भी देखिए अब हुआ ये है कि अफगान तालिबान के जो बहुत सारे मेंबर्स हैं उन्होंने अपनी क़यादत से ये बात कहना शुरू कर दी है कि 7 लाख के करीब हम लोग हैं और उनमें से 4 लाख ऐसे हैं जो बिल्कुल लड़ने मरने को तैयार हैं। आप हमें भेजें, हम गज़ा में जाएं, हम जाकर वहाँ पर लड़ाई करें। अफ़गान तालिबान ज़्यादा देर अपने जो जंगजू हैं जो वहाँ पर फोर्सेस में हैं उनको कंट्रोल नहीं वो कर सकते, क्योंकि अब खबर उनको ये मिली है कि कुछ लोग पर्सनल कैपेसिटीज़ के अंदर जाकर गज़ा में लड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि देखिए वो लड़ने मरने को तैयार है। वो वैसे भी कहते हैं दुनिया की ज़िंदगी हमने क्या जीनी है। तो उन्होंने अफ़गान तालिबान पर अब जोर देना शुरू कर दिया है कि आप हमें बताइए
कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, हमें फरमान जारी करे, ऑर्डर जारी करे, ऑफिशियल पॉलिसी दे। देखिए अफगान तालिबान को क्या, उनको घंटा फर्क पड़ता है दुनिया उनको तस्लीम करे ना करे। क्या होता है कि जब आप लड़ने के लिए भेजते हैं तो आप FATF और IMF और पता नहीं इन चीज़ों में फंसते हैं। वो कहते हैं हमारी जूती की नोक पर है। अमेरिका के बारे में किसी ने उनको कहा वो आपको तस्लीम नहीं कर रहा, उसने क्या हमने उसको मार मार कर यहाँ से भेजा, मिठाइयाँ खिला कर भेजा उसको, तो वो अगले ने हमें कैसे तस्लीम करे जब हमने उसका बुरखस निकाल कर भेजा। सो अब सूरत हाल ये है कि अमेरिका के गिर्द भी घेरा तंग होगा और इसराइल के गिर्द भी घेरा तंग होने जा रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।